हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो देखते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। ये हमारा एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8 का जो है फैक्टराइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा था। एक तरह से यहाँ जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं वो भी वही है, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, तो जो बचेगा उसको अलग छोड़ देंगे। तो उसके बाद जैसे एक लिख के देखते हैं पहले। जैसे फर्स्ट इज 7x माइनस 42, और इसको पहले मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा काम आएगा। ठीक है, दूसरा दिखाऊंगा फिर आसान तरीका क्या है, बट पहले मुश्किल वाला सीखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ना हमें नंबर देखना है कि क्या कोई भी नंबर है जो जिसके टेबल में 7 और 42 दोनों आता हो। है कोई ऐसा जहाँ पे 7 और 42 दोनों एक ही टेबल में आते हो? 7 के ही टेबल में आते हैं दोनों। तो क्या करेंगे, यहां से 7 हमने कॉमन निकाल लिया, फिर ऐसे करके लिखेंगे। अब 7x में से अगर हमारा 7 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? सिर्फ x। और 42 में से अगर 7 बाहर आ गया तो 35 नहीं बचेगा, क्योंकि इंटू के फॉर्म में निकलता है। तो 7 6 42, 6 बचेगा हमारा ये। ठीक है, बस हो गया खत्म, यही आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको इंटू करके मैं दिखाऊं, वैसे ही करना नहीं है। तो ये 7x बन रहा है और ये बन रहा है 42, यही तो चाहिए। तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि कोई चीज दी है, हमें उसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, दिस इंटू दिस। दो से ज्यादा में टूट जाए तो भी अच्छा है। तो ये आ गया ना, ये आ गया 7 इंटू एक्स माइनस 6, हो गए दो पार्ट। इट मीन्स कि ये जो चीज है 7 उसका एक फैक्टर है, इट मीन्स 7 उसको डिवाइड कर देगी, और एक्स माइनस 6 भी उसका एक फैक्टर है। बट जिसको डायरेक्टली नहीं आएगा उसके लिए बताते हैं, काम यही आएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली ही सीखना है। क्या लिखा है? 7x माइनस 42। 7x को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स। 42 को हम लिखेंगे ऐसे करके, आराम से सॉल्व कर लेना। 2 से 21, 3 7, एंड देन 7 से 1। तो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 आ गया कॉमन, दिख रहा है दोनों में 7। तो यहां से बचा x और यहां से बचा माइनस 6। तो दोनों तरीके हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा कैसे होगा, बट पहले मैं डायरेक्ट वाला बताऊंगा। देखते हैं कि हम समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। अगर हमने एक बार ये वाला लिख लिया फिर तो बचा ही नहीं है कुछ, फिर तो हमें पता ही है क्या कॉमन आ रहा है। बट पहले हमें डायरेक्ट वाला समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो फिर हम इतना थोड़ी ना हर एक को ओपन कर करके लिखते रहेंगे। तो इसीलिए पहले इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्ट वाला कैच करें। सेकेंड इज 6p माइनस 12q, सॉरी 6p माइनस 12q। तो पहले हम डायरेक्ट देखेंगे क्या 6 और 12 कौन से टेबल में है जो दोनों के दोनों आते हैं। 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 3 के टेबल में भी दोनों आते हैं, और 6 के भी टेबल में दोनों आते हैं। तो हमें हाईएस्ट वाला लेना है, एचसीएफ की तरह। कॉमन फैक्टर भी तो एक तरह से एचसीएफ ही होता है। तो दोनों के टेबल में 6 आता है, 6 निकाल लिया, यहां से बचा p, फिर माइनस, और 12 में से 6 आ गया तो 2, क्योंकि 6 2 जा 12, ना कि 6 प्लस 6 12। प्लस करके नहीं निकालना है कि 6 बाहर निकाल लिया तो 6 बचेगा। 6 निकाल लिया तो इंटू 2, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, एंड क्यू। ये हो गया बस इसका डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट ही सोचना है। हाँ, जिसको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए मैं दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। बट पहले ये, ताकि हमें समझ तो आए हम कर क्या रहे हैं। दूसरा दिखा देता हूँ। 6p को क्या लिखेंगे हम? 2 3 जा 6 इंटू p। 12 को 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू q। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? एक 2 कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। तो 2 इंटू 3, या डायरेक्टली हम 6 कॉमन निकाल लेंगे। यहां बचा p और यहां बचा 2q। बस एक स्टेप बीच में हम छोड़ रहे हैं डायरेक्ट के टाइम पे। करना है तो वो भी कर लो, बट पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा, पहले वो वाला करना सीखो। ठीक है, करने के लिए दोनों में से अगर मान लीजिए इस वाले में दिक्कत आ रही है तो पहले ऐसे कर करके समझ लो, फिर वो वाला कर लो। क्योंकि अगर हम एक बार ये वाला लिख लेते हैं ना, फिर तो ये तुम्हें आ ही जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा, फिर बचेगा कहां कुछ। इसीलिए पहले हम डायरेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। थर्ड पार्ट पे आते हैं। माइनस, सॉरी 7a² प्लस 14a।
तो अगर हम इसको डायरेक्टली देखें 7a² प्लस 14a, एक तो 7 और 14 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? डायरेक्टली 7 के टेबल में आते हैं। एक तो 7 आ गया, तो हमेशा हमें देखना है, नंबर्स में भी देखना है, वेरिएबल में भी देखना है, ठीक है। तो नंबर्स में 7 आ गया, a² और a दोनों में a भी दिख रहा है हमें कॉमन, तो यहाँ से 7 भी निकल गया। a² में 2a होते हैं, a इंटू a, एक a बाहर आ गया तो एक a बचेगा, और इसमें से 7 नहीं बचेगा, 7 2 जा 14 तो 2 बचेगा, बस ये आंसर है, ठीक है। इसको मैं और करके सेकंड वाले से भी लिख देता हूँ। 7a² को ओपन करेंगे तो कैसे दिखेगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a। 14 को 2 7 जा 14 इंटू a। अब साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या कॉमन मिल गया है, 7 भी है, एक a भी है, ये दोनों कॉमन निकल गया। तो ये दोनों नहीं लिखेंगे, एक ही बार बाहर निकाल लिया, यहां से a बचा, यहां से +2 बचा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ इज -16z प्लस 20z³, ठीक है। पहले डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं देखूं 16 और 20 दोनों एक के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के में नहीं आते, 4 के टेबल में भी आते हैं, 5 के में नहीं आते, इससे आगे तो नहीं आते हैं। तो हमें डायरेक्टली पता चल गया ना कि नंबर दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। ऐसे ही डायरेक्टली चेक करना है हमें। नाउ z में आते हैं, यहां भी एक z है, इसमें भी z है, तो z कॉमन आ गया। अब देखते हैं क्या बचता है। पहले वाले में अगर हम देखें, हमने 4 4 जा 16, तो 4 निकाल लिया तो 4 बचा, माइनस का साइन भी बचा है, और z तो बाहर आ गया, तो सिर्फ इतना ही बचा है इसमें। सेकंड में देखें, प्लस का साइन, 4 5 जा 20, और z एक ही बाहर आया है, 3 z है वहां पे। हमें z³ को ऐसे मन में देखना है, z इंटू z इंटू z। कभी तो एक z बाहर आएगा, तो सॉरी z² हमें दिखाई देगा वहां पे। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसको दूसरे से भी करके देखते हैं। -14 16 है, तो -1 16 का होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 20 2, सॉरी एक z भी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने हटा दिया, इंटू z, क्योंकि z में हमारा मिस हो गया था। अब है, ये हो गया इस वाले का, फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड है 20z³, तो प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू z इंटू z इंटू z। अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, क्या पॉसिबल है हर चीज को हमें इतना लंबा चौड़ा लिखने की? हाँ, समझने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, बट हमें आदत डालनी है कि वैसे कर सके, उसमें भी उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ पे मेरे क्या क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, एक ये 2 है, ये दोनों में 2 2 कॉमन हो गए, एक z है और एक इधर से भी z है, तो हमने कॉमन निकाल लिया इसको। तो मेरा कॉमन आ गया 2 2 जा 4 z, यहां से बचा -1 2 2 2 2 जा 4 इंटू -1 -4, फिर ये अगला है प्लस का साइन, यहां से देखते हैं 5z तो 5z²। तो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लिया, जो हमने पहले क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, जो बची है वो अंदर लिख दिया हमने। फिफ्थ इज 20l² m प्लस 30al m। फिर इसमें देखते हैं 20 और 30, पहले नंबर्स में सोचते हैं क्या क्या कॉमन है। तो नंबर्स में क्या क्या कॉमन आएगा, इसमें दोनों एक के टेबल में आते हैं, ठीक है, 2 के में भी आते हैं, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 के टेबल में दोनों आएंगे, ठीक है, फिर 10 में आएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख के देख सकते हैं, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 2 में कितनी बार में आएगा, चल वो 2 में वो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा फिर, और इनको जब इंटू करेंगे तो 10 में भी आएगा। या हम आगे जाकर चेक भी कर सकते हैं, 6 7 8 9 इनमें नहीं आएगा, 10 में भी आएगा दोनों। तो हमें हाईएस्ट वाला चाहिए होता है, तो हमने 10 ले लिया। अब इसमें देखते हैं, L इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक L कॉमन आ गया, M इसमें भी है, इसमें भी है, एक M भी कॉमन आ गया। बचेगा क्या, इस वाले में देखें 10 2 जा 20, L 2 L है, एक L बचा है हमारा, क्योंकि L² है,
m भी बाहर आ गया है, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बचा 10 2 जा 20 और एक l बचा, इधर 10 3 जा 30 और a भी बचा है, l और m दोनों बाहर आ गए, बस ये आंसर है इसका। अब देखते हैं सेकंड वाले से। 20 का क्या होगा, 2 2 जा 4 5 जा 20, l स्क्वायर तो l इंटू m प्लस 30, 6 5 जा 6 को फिर और तोड़ दिया, 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू a इंटू l इंटू m। कॉमन देखते हैं, देखिए 2 कॉमन है दोनों तरफ, उसके बाद 5 भी कॉमन है दोनों तरफ एंड l m भी दोनों तरफ कॉमन है, तो 2 5 जा 10 l m कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2 l प्लस का साइन, यहाँ पे बचा 3 a m, सॉरी 3 a ओनली। ठीक है, ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन करना है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम थोड़े से स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं। सिक्स्थ इज 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। तो 5 और 15 दोनों किसके टेबल में आते हैं, जो कॉमन हो, 5 के टेबल में, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। यहाँ पे देखें एक x भी है, दोनों में एक एक x है, यहाँ से x कॉमन आ गया, एक y भी दोनों में है तो एक y भी कॉमन आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या बचा है, 5 का 5 बाहर आ गया, x एक बाहर आ गया, एक x बचा है, y तो सिंगल था ही, माइनस 5 3 जा 15, x बाहर आ चुका है और एक y बाहर आया है, एक y बचा हुआ है क्योंकि वहां पे y का स्क्वायर है, बस हो गया ये। ठीक है, मैं और वाले से भी कर देता हूँ इसको। तो 5x स्क्वायर y इज 5 इंटू x इंटू वाई माइनस 3 5 जा 15 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई। अगर हम इसमें कॉमन देखें, सो 5 इज कॉमन और जो है एक x एक y भी कॉमन है हमारा, तो 5xy कॉमन आ गया, यहां से बचा x, यहां से बचा माइनस, फिर 3y। तो ऐसे करके ये हमें करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। टेन ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। फिर भी मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि पहले डायरेक्टली ट्राई करना है, नहीं आएगा पता चल जाएगा कि नहीं आ रहा है, तो एक बार सारे क्वेश्चन जो है पहले सेकंड वाले मेथड से करके देख लेना, उसको पूरा ओपन करके। डायरेक्टली देखते हैं, 10 15 और 20 5 के टेबल में दिख रहा है तो 5 कॉमन आ जाएगा, उतना बड़ा नंबर नहीं आएगा अभी के लिए, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स आएंगे तो ट्राई कर सकते हैं, बड़ा नंबर आ गया तो फटाक से उसको पहले प्राइम फैक्टर करके उसको ओपन कर लेंगे, टोटल क्या बनता है जो हम अभी सेकंड में करेंगे। 10 ए स्क्वायर है तो 5 तीनों में आ रहा है, ठीक है, 5 से ऊपर और कुछ नहीं आ रहा, तो हाईएस्ट वाला देखना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ 5 आया कॉमन। बचा क्या, 5 2 जा 10 ए स्क्वायर, 5 3 जा 15 बी स्क्वायर, 5 4 जा 20 सी स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा। 5 निकाल लिया तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और अल्फाबेट्स में कुछ कॉमन आया ही नहीं था तो वेरिएबल ऐसे का ऐसे रह गया हमारा। अब यही देखते हैं ऐसे हम कैसे करते हैं। 10 का बनता 2 5 जा 10 ए स्क्वायर तो ए इंटू ए, माइनस 3 5 जा 15 बी इंटू बी, एंड प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू सी इंटू। तो यही मैं बार बार कह रहा था कि ये बहुत ही लंबे बन जाएंगे अगर हमारे, हाँ बट गलती करने से बेटर है फिर ये वाला यूज करो अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो। बस कोशिश करनी है उसको समझने की, क्योंकि ये चीज हमेशा तक नहीं आएगी काम, हम कब तक इसको ऐसे लिख लिख के करते रहेंगे। अभी के लिए ठीक है, परफेक्टली फाइन कि ऐसे करके कर लो। लिखते हैं इसको, तो 5 हमारा कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 2a तो 2a स्क्वायर, ऐसे ही 3b स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एट्थ, दिस इज माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab
-4ac। पहले नंबर में देखे तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 कॉमन है हर एक में, तो 4 ऐसे ही कॉमन निकाल दिया। एक में है a स्क्वायर, एक में है ab, एक में है ca। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ दो a है, एक कॉमन आ सकता है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो 4a कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, ओनली माइनस और एक a बचा है, इनको इंटू करके देख लो, यही बनेगा जो ऊपर है। अगले वाले में से 4 भी निकल गया, a भी निकल गया, सिर्फ b बचा, उससे अगले में 4 भी निकल गया और a भी निकल गया, सिर्फ c बचा, खत्म। ठीक है, और वाले मेथड से अब हम इसको लिखते हैं। तो -4 है तो -1 इंटू 2, 2 टू जा 4, a स्क्वायर है तो a इंटू a। सेकेंड है 4ab, 2 टू जा 4 इंटू a इंटू b, और फिर है -4ac, तो -2 टू जा 4 इंटू a इंटू c। अब अगर मैं इसमें कॉमन देखूं, ये दोनों 2 कॉमन है हर एक में, ये वाला a भी कॉमन है, तो 4a कॉमन आ गया। अब बचा क्या है यहाँ पे बचा एक माइनस और a, ये एक ही टर्म है ना पूरा, इसमें बचा -a, इसमें बचा मेरा ओनली b, और यहाँ पे बचा ओनली c, मगर माइनस के साइन के साथ, क्योंकि ये तो इसी का माइनस है ना, इसी वाले टर्म का। ये ऐसे आ गया हमारा 4a -a प्लस b माइनस c। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 9th पे। दिस इज 9th, x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं पहले डायरेक्टली समझाऊं कि ये चीजें लिखी क्या है तो वो देखते हैं। इसमें x 2 बारी है, पहले में y सिंगल है, z सिंगल है, बट x 2 बारी है। इसमें x 1 बारी है, y 2 बारी है, z 1 बारी है। इसमें x और y 1 z जो है 2 है। तो x हर एक में है, y भी हर एक में है, z भी हर एक में है, कॉमन निकाल लिया। पर देखते हैं कितने कितने x, y और z बचे हैं या क्या क्या बचा है ओवरऑल। पहले में x स्क्वायर है तो एक x बच गया, और इसको इंटू करके देख लो, यही बन जाएगा। सेकंड में एक y बचा है क्योंकि y स्क्वायर था, और थर्ड में एक z बचा है क्योंकि z स्क्वायर है, तो x y z निकाल लिया। तो पहले में एक x बचा क्योंकि वहां पे 2 x थे, दूसरे में एक y बचा क्योंकि स्क्वायर में था, मींस 2 y है। 2 y मैं जब भी कह रहा हूं अभी इस सेंस में नहीं कह रहा हूं, 2 y है मतलब ऐसे करके सिंगल सिंगल 2 y है। और थर्ड में जो है ऐसे ही z स्क्वायर है तो एक z बाहर आ गया तो एक z बच गया। इसको अगर हम अब ऐसे करके देखें और वाले से अपना, जो हम बार बार बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, तो पहला है x, सॉरी, तो दिस इज x इंटू वाई इंटू जेड। सेकेंड है x सिंगल, y 2 बारी, देन z, और थर्ड जो है x सिंगल है, y सिंगल है, z उसमें 2 बारी। तो सिंपल, एक x, एक y, एक z, मगर तीनों में देखना है हमें, तो तीनों में से x y z कॉमन आ गया। यहाँ पे ये वाला x बचा, यहाँ पे ये वाला y बचा, और थर्ड में एक z बचा। तो अब अगर रियलाइज कर रहे होगे कि फर्स्ट वाला काफी इजी है, बट फर्स्ट वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में। ठीक है ना, लास्ट पार्ट पे आते हैं। 10th इज ax स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो पहले ए देखें, ए बी सी तीनों में अलग अलग है तो वो तो ऐसे ही कॉमन नहीं आएगा। एक में एक्स्ट्रा जेड है वो तो ऐसे ही कॉमन नहीं आएगा। एक्स वाई हर एक में है, ऐसे करके हमें बस उसको चेक करना है। तो मैंने डायरेक्टली समझा और देख लिया, एक्स वाई कॉमन आ गया। यहाँ से बचा ए, यहाँ से एक एक्स बचा है, यहाँ से बचा बी, एक वाई बचा है, और यहाँ से बचा सी और जेड। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसका मैं सेकंड वाला मेथड नहीं कर रहा हूं, आप कर ही लोगे इतने क्वेश्चन किए तो। ठीक है, डायरेक्टली वाला पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वही काम भी आएगा। हाँ, बट इनिशियली दोनों से करके देखना है, फिर 2-4 क्वेश्चन के बाद चाहो अगर जिसको समझ आने लगे वो डायरेक्टली कर ले, अदरवाइज दोनों से कर करके चेक करो। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।